हेलो। तो आज हम लोग देखते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो है टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस धातु को हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी चांदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा, क्योंकि इस युग को जो है हम लोग ब्रोंज एज कांस्य युग कहते थे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता को रीत यानी कॉस्मिक ऑर्डर का संरक्षक माना जाता था? ठीक है, ऑप्शन है इंद्र, बी में अग्नि, सी में वरुण, डी में सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्निकुंड फायर अल्टर्स के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदाड़ो, डी है चनहुद्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। फोर नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर को महावीर कहा जाता है? तो कौन से जैन तीर्थकर थे जिनको महावीर कहा जाता है? ऑप्शन ए में है 22वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी में 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन सी में 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन डी में प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ऋषभ देव थे। ठीक है, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें जो थे वो आपको महावीर थे। तो सी नंबर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक को जोड़ा गया? तो किस बौद्ध संगति में जो है जोड़ा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें क्या हुआ था, अधितम पिटक को औपचारिक रूप से चतुर्थ बौद्ध संगति में संकलित जोड़ा गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है कनिष्क ने किया था। स्थान इसका जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। संप्रदाय जो है इसका महायान बौद्ध धर्म था। ठीक है, अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण गोल्डन एज कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी गुप्त काल। ठीक है, इसको जो है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी कहा जाता है। किसके कारण थे? इस समय में जो है कला का निर्माण हुआ, विज्ञान का जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिला, साहित्य को प्रोत्साहन मिला, प्रशासन को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक समृद्धि हुई। इसीलिए जो है इसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद धाम विजय की नीति अपनाई? ठीक है, तो कलिंग कहाँ था? ये उड़ीसा में था। कलिंग कहाँ था? ये उड़ीसा में था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो गया बिंदुसार, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में दशरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है
ऑप्शन प्रश्न 8, इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो किस नदी के तट पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ए में सिंधु, बी में झेलम, सी में रावी, डी में सतलुज। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक सभा को राजनीतिक सभा माना जाता है। तो एक ऑप्शन ए में सभा है, ऑप्शन बी में समिति है, ऑप्शन सी में विदत है, ऑप्शन डी में निषाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी समिति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये प्रश्न 10 है और आखिरी क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। तो कौन सा था ये, ऑप्शन ए में है नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी में है एरण अभिलेख, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद अभिलेख स्तंभ लेख, और ऑप्शन डी में भीतरी अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख। थैंक यू सो मच।